आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर 1, अधिक पसीना आना। ऑप्शन नंबर बी, कम पसीना आना। ऑप्शन नंबर सी, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। अत्यधिक आर्द्रता व गर्मी के मौसम में मनुष्य को परेशानी होती है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर से निकला हुआ पसीना आर्द्रता हवा के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम में ही हमें ठंडी का अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 1, हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से आर्द्रता तंत्र हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापी यंत्र है। इससे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापी जाती है। द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर से विभव मापी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। गुप्तकालीन गुफाएं अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता के कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 4 चैत्य और शेष विहार हैं। अजंता की गुफाओं में 1819 में मद्रास रेजिमेंट अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने किया था। एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन नंबर 1, सातवाहन का। ऑप्शन नंबर बी, पल्लव का। ऑप्शन नंबर सी, चोल का। ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सातवाहन का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों का प्रभुत्व रहा। इस युग में शासकों में गौतमीपुत्र सतकर्णी तथा यज्ञश्री सतकर्णी प्रमुख शासक रहे। सातवाहनों के शकों से लंबा संघर्ष चला था। पल्लव वंश की स्थापना का श्रेय श्री विष्णु को दिया जाता है, जिसने दक्षिण में चोलों को पराजित कर दिया था। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद चालुक्य वंश आया। डांडी मार्च शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1, नमक कानून के समर्थन हेतु। ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने हेतु। ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट के समर्थन हेतु। ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने हेतु। यह डांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी मार्च किया था। 6 अप्रैल 1930 को प्रार्थना के बाद समुद्र तट पर नमक कानून भंग किया। महात्मा गांधी द्वारा नमक के कानून को तोड़ना सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा परम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन सा दल में नहीं था? ऑप्शन नंबर 1, श्रीनिवास अयंगर। ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी नहीं थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास आदि जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की थी।
स्वराजवादियों का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना। श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में परिवर्तन विरोध ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस में किया गया था। अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों का अस्ताद स्वराजियों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर देश का यात्री एवं तूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गजनवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। मोरक्को एवं तूता जिसने उत्तरी अफ्रीका से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, यह 1333 ईस्वी मोहम्मद बिन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भंग कर किस नई संस्था के गठन किए जाने की स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सामाजिक पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय समरसता आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन नंबर व ब्राजील धारा, ऑप्शन नंबर बी गल्फ स्ट्रीम का धारा, ऑप्शन नंबर सी क्यूरोसियो धारा, ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट धारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट धारा। दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा पेरू या हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। इसी धारा के कारण पेंगुइन पक्षी विषुवतीय क्षेत्र के गैलापागोस द्वीपों पर रहा करते हैं। यह उत्तर में दक्षिण विषुवतीय धारा में मिल जाती है। उत्तरी प्रशांत की धारा क्यूरोसियो एक गर्म धारा है। इसकी एक शाखा पश्चिमी जापान के तट पर भी जाती है, जिसे सुशीमा कहते हैं। द अटलांटिक में भी धाराएं वृत्त बनती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम लवणता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 मृत सागर में, ऑप्शन नंबर बी लाल सागर में, ऑप्शन नंबर सी महान सल्ट सील झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी झील वान टर्की में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झील वान टर्की में। नदियों द्वारा निरंतर लवण की आपूर्ति होते रहने से अतः समुद्रों तथा झीलों में लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है। वाष्पीकृत उस जल को दिन प्रतिदिन निरंतर अधिक खारा बनाना, उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूहाट राज्य की ग्रेट सॉल्ट झील मृत तो है डब्ल्यू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय या फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी न्याय मंत्री, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच वित्त का न्यायपूर्ण वितरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ तथा विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 तथा राज्यसभा की सीटें 31 हैं, जो अन्य राज्यों से अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हरार नाम की एक जगह बिहार में कहाँ है, जहाँ प्राचीन पाटलिपुत्र के कुछ खंडहर निकले हैं? ऑप्शन नंबर 1 पटना में, ऑप्शन नंबर बी आरा में, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर डी सहरसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर है। ऑप्शन नंबर 1, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। ऑप्शन नंबर बी, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के छेद में केवल क्षेत्रफल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। वायु का दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में वायु का दबाव बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन वाष्प के ताप में पकता है और इसके अंदर उच्चतम ताप ऊपर के छेद का क्षेत्रफल पर उस पर निर्भर वजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है। ऑप्शन नंबर 1, वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी, वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी, वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है, किंतु मस्तिष्क हमें वस्तु का ठीक वैसा ही ज्ञान कराता है जैसा कि उसका स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 1, अशोक। ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अशोक के शासनकाल का आदर्श कल्याणकारी राज की स्थापना था। उसने अपने प्रथम शिलालेख में सब मनुष्य मम प्रजा अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है का आदर्श स्थापित किया। उसका धर्म करुणा व सहिष्णुता का पर्याप्त है। अकबर ने 1882 ईस्वी में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह के रूप में दीने इलाही की घोषणा की जो एकेश्वर पर आधारित था। शिवाजी मराठा शासकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1, महावीर। ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनका पालन पोषण महर्षि गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें विनिर्माण प्राप्त हुआ। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1, सन 1927 में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1929 में। ऑप्शन नंबर सी, सन 1931 में। ऑप्शन नंबर डी, सन 1935 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर संपन्न हुआ था। विशेष रूप से प्रसिद्ध इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया। इसी के साथ 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता के नवगृहित झंडे को फहराया गया और प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 निश्चित किया गया, जो आज 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ऑप्शन नंबर 1, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी, योहुम। ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। ये लोग लाल बाल पाल के संयुक्त नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन नंबर 1,
भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन नंबर बी, कंपनी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सन 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का राज भारतीयों में राष्ट्र भावना के प्रति उनकी आत्मसमर्पण की कमी थी। कंपनी की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण प्रमुख है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने हेतु आई, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर यहाँ की सत्ता में अपना प्रभुत्व जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? ऑप्शन नंबर 1, काराकोरम श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर घाटी। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है। यह हिंदू कुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व विस्तृत है। इसकी प्रमुख शिखर केटू, गेसर, बरम, मसेर, बरम आदि है। यह श्रेणी मध्य एशिया व दक्षिण एशिया के मध्य जल का विभाजन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1, 10 तारीख 6ठा महीना 1946 को। ऑप्शन नंबर बी, 9 तारीख 12वां महीना 1946 को। ऑप्शन नंबर सी, 26 तारीख 11वां महीना 1949 को। ऑप्शन नंबर डी, 26 तारीख 12वां महीना 1949 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9/12/1946 को। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। ऑप्शन नंबर 1, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, सचिव विधि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जबकि सॉलिसिटर जनरल उसका सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शन नंबर 1, 20 जुलाई 1905। ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर डी, 7 नवंबर 1905। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंग भंग का आदेश 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने दिया था। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन का आदेश लागू हो गया, जिसके चलते इस दिन को सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगमरीचिका का कारण है। ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का व्यक्तीकरण। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का ध्रुवण। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। इससे यात्रियों को ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ जल का तालाब है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वहाँ तालाब नहीं होता है। गर्मी में मौसम में रेगिस्तान की रेत गर्म होती है, तो उसे छूकर पृथ्वी के
पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है, जिससे वायु का घनत्व कम हो जाता है और ऊपर की वायु परत ठंडी और सघन होती है। अतः जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वायु की परत विरल होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पारितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, ऑप्शन नंबर 1 सूर्य पर चली जाएगी, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा पर चली गई, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पर गिरेगी, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन नंबर 1 वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, अतः घोल के बुलबुले बड़े होते हैं। पृष्ठ तनाव घटने से साबुन के घोल की एक बूंद शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल की गीली करती है, जिससे कपड़े की अधिक आसानी से साफ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कवि की प्रथम महिला अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1 श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी कमला नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जबकि कांग्रेस के प्रथम महासचिव एवं होम थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकता स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1929 में, ऑप्शन नंबर बी 1931 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1939 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1941 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1929 ईस्वी में। 1929 में लाहौर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया। इसी समय माने 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता के नवगृहित झंडे को फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी गोलमेज आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के नमक कानून के से प्रश्न पर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। आंदोलन की सफलता से अंग्रेज सरकार घबरा गई। 1931 में गांधी इरविन समझौता इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कागड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 शिल्प कला, ऑप्शन नंबर बी चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी संगीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकला का। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज नहीं, भारतीय चित्रकला के बीज तो आदि मानव के पाषाण काल में गुप्त चित्रण द्वारा ही डाल दिया था, जिसके प्रमाण होशंगाबाद, भीमबेटका आदि गुफाओं में मिलते हैं। इसकी प्रमुख शैलियों में पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल तथा कांगड़ा स्कूल इत्यादि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक है? ऑप्शन नंबर 1 कुडप्पा तंत्र, ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन नंबर डी विंध्य तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ तंत्र।
भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक धारवाड़ तंत्र है। देश की कुल प्रमुख धातुएं लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि महत्वपूर्ण खनिज है। फ्लोराइट, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, वुल्फ्रम, ऑब्र, गार्नेट, संगमरमर, कोडर्म आदि इन्हीं शैलों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर 1 नलकूप, ऑप्शन नंबर बी कुआं, ऑप्शन नंबर सी तालाब, ऑप्शन नंबर डी नहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर उद्योग स्थान कागज ओंटेरियो, ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र डेट्रोइट, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक टेक्सटास, ऑप्शन नंबर डी मोटर कार नागोया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र डेट्रोइट, ये गलत है। ओसाका कोवे में है ये सूती वस्त्र, ओसाका कोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी भौतिक, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी जैविक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भाप को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तन किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कोई नया रूप या रूप प्राप्त नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है। यदि आयतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसा स्थिति आती है जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और आयतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान जल के लिए 48.5 और हीरे के लिए 24.4 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है। ऑप्शन नंबर 1 0 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी 4 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होगी, क्योंकि डायोप्टर स्वयं ही पावर का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर निम्नलिखित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 वायुदाब, ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर डी भूकंप की तीव्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च तापमान। पायरोमीटर उच्च तापमापी एक ऐसा यंत्र है जिससे अत्यंत उच्च ताप मापा जाता है। ताप मापने के लिए नियत स्थान पर जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसकी माप दूर से ही की जाती है। चंद्रमा, सूर्य और अन्य नक्षत्रों का तापक्रम इसी के माध्यम से मापा जाता है। वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है और भूकंप की तीव्रता मापने वाले सिस्मोग्राफ है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सिंचाई में, ऑप्शन नंबर बी खदानों के वेधन में, ऑप्शन नंबर सी अग्निशमक में, ऑप्शन नंबर डी भीड़ नियंत्रण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खदानों में वेधन में।
वाटर जेट तकनीक का उपयोग खदानों में वेधन में किया जाता है। इसमें पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तीक्ष्ण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 अपवर्तन का, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन नंबर सी विक्षेपण का, ऑप्शन नंबर डी विवर्तन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस स्थिति में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है। इसके लिए उदाहरण जैसे हीरे का चमकना, गर्मियों में मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का बनना आदि प्रमुख घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 बेलूर में, ऑप्शन नंबर बी द्वार समुद्र में, ऑप्शन नंबर सी सेरिंगपट्टनम में, ऑप्शन नंबर डी श्रीरंगमपट्टनम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीरंगपट्टनम में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। इसने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनवाया। यह एक कुशल शासक एवं सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष हुआ, समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 सन 1910 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1912 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1913 में, ऑप्शन नंबर डी सन 1914 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1912 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने बंगभंग की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की थी। 7 अगस्त 1905 को बंगभंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। संपूर्ण बंगाल में इसे शोक दिवस मनाया गया। 1911 में बंगभंग के आदेश को वापस ले लिया गया और 1912 में बिहार उड़ीसा के नाम से नए प्रांतों की घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ऑप्शन नंबर 1 संपूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, ऑप्शन नंबर सी तटस्थता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के साथ अंग्रेज व अन्य मित्र राष्ट्र भी थे जो फासिस्ट हमले के शिकार हुए। फासिज्म के खिलाफ संघर्ष में ब्रिटेन और उसके सहायक अन्य जनतांत्रिक शक्तियों को सहयोग करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन एक नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि इसके अच्छे स्रोत है। सोडियम यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्वरेज शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 बैंकिंग से, ऑप्शन नंबर बी बीमा से, ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीमा से। एस्वरेज का कारोबार बीमा से संबंधित होता है। बीमा पॉलिसी के तहत कवर किए जाने वाले जोखिमों का निर्धारण तथा इनके लिए बीमा प्रीमियम का आकलन एस्वरेज द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 40वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 43वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा।
संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार मूल्य कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया और इसकी अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदन में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उससे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 6 माह बाद, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 माह बाद। लोकसभा भारत के मंत्री किसी भी सदन से लिए जा सकते हैं, उस व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य न हो परंतु उसके लिए 6 माह का टाइम मिलता है, वह किसी भी सदन का मनोनीत अथवा निर्वाचित सदस्य बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में लोकसभा सचिवालय रहता है। इसके अलावा अध्यक्ष के पास सदन के प्रशासन के संबंध में अनेक शक्तियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर बी यह आंखों के लिए आरामदायक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेत का लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का विचलन या प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीले रंग का प्रकाश विचलन सबसे अधिक होता है जिसके कारण नीले रंग हमें दूर से साफ दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म से, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।